अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदी सियासत और नजुम के ऊपर। जो जुलाई का मंथ शुरू हो चुका है, जुलाई का मंथ अगर हम बात करें तो राइजिंग साइन जो है जमनाई में था और लगन का मालिक दूसरे घर में था, और मून जो है वो भी विर्गो में है, यानी कि डिस्प्यूटेड के घर में जमनाए। जब जुलाई का मंथ शुरू हुआ तो राइजिंग साइन जो है, क्योंकि सन जमनाई में बैठा हुआ था तो राइजिंग साइन भी वो बना। अवाम के ऊपर बिजलियां तो गिरी, आपको नजर आई कि अवाम के ऊपर बिजलियां किस तरह गिरी हैं। और प्लैनेटरी कंडीशन मार्स और केतु बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब, बड़े अनप्रेडिक्टेबल हालात पैदा हो रहे हैं, हादसा बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले हमारे फौजी जवान 16 से ज्यादा वो, फिर सवात का वाकया, ये मार्स और केतु की वजह से। और आगे तो ये उससे भी ज्यादा बढ़ने वाली चीज है, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी चीज, और बहुत ज्यादा आगे टेंशन जो है वो देखने को मिल रही है अवाम के लिए। अवाम अगर कोई गाड़ी या व्हीकल्स का, वीनस का ताल्लुक व्हीकल से होता है ना। वीनस आजकल अपने घर में बैठा हुआ है टॉरस में। टॉरस जो है फलक का दूसरा घर। अब हमारे यहाँ पहले तो मैं आपको कहता था, अब मैं सारे ही कहना शुरू हो गए। तो मैं तो मैसेज देता हूं, मैं तो मैसेज पहुंचा रहा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो नहीं रुका। अब प्रॉब्लम यह है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर चीज तूफान की तरफ आगे बढ़ रही है और महंगाई ने आगे और बढ़ना है। इससे आने वाले महीने और ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। उसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ बातें जो हैं हमने रखी हुई हैं पॉडकास्ट के लिए, वो इंशाल्लाह ताला 11 या 12 मुहर्रम के बाद उसके ऊपर आपसे डिटेल के साथ पूरी दुनिया के ऊपर बात करूंगा। पूरी दुनिया, इस्लाम को कौन, मुस्लिम ममालिक को कौन लीड करेगा, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर बात करूंगा। आज जैसे अभी मार्स और केतु जो है, और साथ राहु भी देख रहा है अवाम के ऊपर। आपने देखा है अवाम अगर गाड़ी लेगा या मैं आप गाड़ी लेंगे तो कितने की ले लेंगे जी? जो पाकिस्तानी रेट के मुताबिक है 30-40, हद बहुत छलांग मारी, कहीं से पैसा पकड़ ली 50 लाख रुपए की ले लेंगे। उसके ऊपर पैसा बढ़ गया है। अब बड़ी गाड़ी जो करोड़ों की आती है, 8-10 करोड़ की आती है, उसकी तो हमने लेनी नहीं है गाड़ी, तो उस पे 1.5 से 2 करोड़ की छूट दे दी गई है। ये छूट किसके लिए है? मैंने बताया कि ये 3 की तकड़ी होती है, मौलायत, बिजनेसमैन और हुक्मरान। ये तीनों एक है, ये 3 पिलर हैं इसके, और ये पिलर्स आवाम को चूना लगाते हैं। तुम गरीब हो, ये अल्लाह की मर्जी, वो अमीर है, वो अल्लाह की मर्जी, तुम्हें नीचे नहीं तुम्हें ऊपर बहुत कुछ मिलेगा। ये लारा लपा जो है यहाँ पे लगाया जाता है। आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल इस सेंस में है कि जो प्लैनेटरी कंडीशन है, 3 पापीग्रह यानी कि नहस्तरीन प्लैनेट, राहु, केतु, सैटर्न, मार्स को भी बाज दफा नहस कह दिया जाता है, लेकिन कुछ इसको लेते हैं एग्रेशन वाले प्लैनेट, यानी कि क्रूर। क्रूर क्या मतलब है कि गुस्से वाले। सन और मार्स, इनकी युति बनने जा रही है। जब सन 16 अगस्त को आएगा, 17 अगस्त को जब सन बुर्ज असद में आएगा तो केतु के साथ आके मिलेगा, तो अवाम के लिए बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ अवाम की। क्योंकि सन का ताल्लुक पहले किन चीजों से? सन का ताल्लुक बाप से, सन का ताल्लुक बेटे से, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है, हुकूमत से भी होता है, पावरफुल आदमियों के साथ भी होता है। सन का ताल्लुक केतु से, सन आगे राहु के साथ ऑपोजिशन, मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन, सप्तक योग, मार्स पाइसेस विर्गो में और सैटर्न पाइसेस में। इन 5 प्लैनेट का 15 सितंबर तक ये रहेगा। बहुत बहुत कुछ यहां पे होता हुआ आपको नजर आएगा। मैंने बहुत सी बातें बहुत पहले कह दी हैं, वक्त से पहले बता देता हूं। वो चीजें जब अपना वक्त आता है हिलना शुरू होती हैं। इमरान के ऊपर भी बात करूंगा, डिटेल के साथ बात करूंगा, लेकिन वो पॉडकास्ट में बात करूंगा।
खुल के बात करूंगा और बकायदा चार्ट के थ्रू करूंगा, 100% चार्ट के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह ये चीज, पूरा डिटेल के साथ उसके ऊपर बात करेंगे। जब हुकूमत अवाम के बलबूते पे नहीं आती ना, तो फिर जो हुकूमत करते हैं ना, पेट्रोल महंगा हो, चीनी महंगी हो, वो सब आम मरती हो, डूबती हो, तो फिर नहीं असर पड़ता। ये तो सिस्टम इसी चीज के लिए बना है। पाकिस्तान में जमहूरियत का ना अपने आप को धोखे देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत था भाई। मुझे वापडा का चेयरमैन कौन था और अब चेयरमैन कौन है, सिविल बड़े बड़े इदारों पे कौन है, ये भी आपको पता है। पॉडकास्ट और इस पे कोई बात मैं खुल के बात करूंगा। हुकूमत कौन कर रही है, तो नाम के बैठे हुए ना, असल जो कर रहे हैं वो अपना पूरी ताकत दिखा रहे हैं। और अब तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाके सारी बातें हो रही, लेकिन कुछ भी नहीं होना, क्योंकि आगे जो हालात बनने जा रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल है। जब ये टाइम आएगा, हुसैन का ताल्लुक सरबराह से भी होता है और ये बहुत तकलीफ दे टाइम है, बहुत अवाम के लिए भी है। खास तौर पर जैसे मार्स और केतु, आपने देखा कि अनप्रेडिक्टेबल हार्ट की पेशेंट बढ़े। जब सन भी इधर होगा और केतु के साथ, फिर तो हार्ट की जो पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और खास तौर पर जो पॉलिटिशियन पाइसिस हैं, कैप्रिकॉर्न है, विर्गो हैं, जमनाए हैं, उनके लिए तो बहुत ही बुरा टाइम होगा। 12 जोड़ी के ऊपर भी बात करूंगा मैं एसएस के चैनल के ऊपर। ये टाइम तो बहुत मुश्किल आ रहा है। अभी सन 15 जुलाई को कैंसर में आ जाएगा। पाकिस्तानी चार्ट की बात करें तो पाकिस्तान के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तानी चार्ट जो है, एरियस लगन है, वीनस मरकरी मार्स की दिशा है। वीनस इस कुंडली में काल पुरुष का यानी कि दूसरा घर और 7वां घर है, जो कि मार्केश कहलाता है। 2007 से ये दिशा शुरू हुई है, 2007 से ही इन लोगों का पूरा प्लान था। जब हम जा रहे हैं पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई, नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, इमरान के, वो सब प्लान था सर, पीछे यही थे सारे। लेकिन एक बंदा सिस्टम के साथ लड़ गया और वो लड़ ही गया है। वो तो अवाम बने इसराइल है, लेकिन मौका बहुत थोड़ा आपके पास। एक तरफ आपके पास खाई है, एक तरफ को गिरना तो आपने है ही। अब ये तो आपके ऊपर है कि रास्ता कौन सा चुनना है आपने। ये प्लैनेटरी कंडीशन है, वीनस मार्केश मरकरी 3 और 6 घर का मालिक यानी कि मैलिफिक, मार्स कुंडली का योग कह लें कि लगन का मालिक, वो 3rd हाउस में मून के साथ बैठा हुआ। तो अवाम के लिए कुछ हुआ, उसके बारे में तो मैं डिटेल के साथ बताऊंगा, चार्ट के थ्रू बताऊंगा। आने वाले वक्त पॉलिटिशियंस के लिए भी और इन चीजों के लिए भी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। अगर वो सोच रहे हैं कि जी हम कुछ कामयाब हो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी में टाइम लगता है चीजों को होने में। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो, हमारे यहां जितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि किसको कितनी आती है, आती भी है कि नहीं आती। मैंने कभी भी हुकूमत की बात नहीं करता, मैं तो सिस्टम की बात करता हूं। ये तो बेचारे फंस गए हैं। एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा, इनके लिए मजबूरी बन जाएगा इमरान, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि आना तो इन सब में भी रगड़े में ही है। हाँ जरा लंबा आप समझते हैं कि लंबा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई लंबा नहीं होगा। वो चीजें अपने टाइम के ऊपर ही हो रही है, क्योंकि आप है ना बेसब्रे। आपने कभी कुछ किया तो आपको सब्र है ना, आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं। क्या किया आपने? कुछ किया हो तो बताएं, जिन्होंने किया था उनको मिल भी जाएगा। आपने क्या किया? आपने सिर्फ बातें करने के अलावा, मुंह से कुछ और निकल जाना था, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आगे प्लैनेटरी कंडीशन अवाम के लिए बहुत टफ है, हुकूमत के लिए भी, हुकूमत के सिस्टम के लिए भी बहुत टफ है। जो प्लान होने जा रहा है ना,
बताऊंगा कि वो प्लान क्या है, किस तरह करना चाह रहा हूं, वो होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहां गाड़ियां, एक टाइम आएगा कि ये गाड़ियां आपकी बहुत पुरानी हो गई हैं, जैसे इंडिया में तो शुरू हो चुका है ना कि भाई 10 साल से पुरानी गाड़ी जो है मार्केट में अब रोड पे नहीं चला सकते, नई गाड़ी खरीदे। इस तरह इधर भी आएगा। आप गाड़ी क्यों चला रहे हैं? आपकी गाड़ी 5 साल की 10 साल पुरानी हो गया, फारिग, आप रोड पे नहीं आ सकते, फारिग कर दिया जाएगा आपको। इसी तरह आपकी चीजों पे कब्जा कर लिया जाएगा अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे। क्योंकि आगे जो प्लैनेटरी कंडीशन है पाकिस्तान में, वीनस की दिशा जो है कि लंबे अरसे से चल रही है, 2007 से ये कयानी साहब के दौर से शुरू हुआ था काम सिलसिलाकार। और वीनस की दिशा जो है ये तो भाई 14/12/2027 से शुरू होगी, जब तक तो बहुत कुछ होगा। क्योंकि मरकरी भी मैलेफिक, वीनस काल पुरुष कुंडली से बुरा, और उसी में देखा कि अवाम भी अयाशियों में, सरबराह भी अयाशियों में, हमारे सारे इदारे सब पैसों के अलावा, अयाशी के अलावा कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सब अपनी अपनी लग्जरी। इसमें कसूर अवाम का सबसे बड़ा। लेकिन बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, होगा अदलिया से ही, चाहे जितनी मर्जी गिर जाए, होगा यहीं से ही। क्योंकि आपको काबू पे करने के लिए, आपको और मेरे को काबू को करने के लिए भी कानूनी में आना पड़ता है कि कानून से बड़ी चीज कोई है ही नहीं। आज डाउनफॉल में है क्योंकि जुपिटर जो है लॉ मेकिंग से कहा जाता है, लेकिन जुपिटर सिर्फ अमीरों के लिए करता है। अगर जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पता है तो वो तो सिर्फ दानव, यानी कि जो बहुत जो कैसे कहते हैं, दानव के लिए तो कोई इंसाफ नहीं था उनके लिए, राक्षस जिसे कहते हैं, वो तो जो थे एलीट क्लास, जो ब्राह्मण या कहते हैं कि एक दानव होते थे और एक जहन से निकल के देवता, उनके लिए वो करते थे इंसाफ। आम पब्लिक के लिए तो वीनस करता है। वीनस ने ही तो इस निजाम को नंगा किया है। आम लोगों को तालीम यही देता है। आगे तो तालीम पे भी इतना बढ़ा देंगे कि आप अकलमंदी ना हो जाए कहीं। भाई बच्चों को छुट्टियां तो सुना था, बच्चे गर्मी है तो बच्चों को छुट्टी तो हो सकती है, अदालतों को छुट्टियां, वो बच्चे हैं, वो गौरव ने बना दिया, ठीक है तुम आगे देखो। लेकिन कहां, वक्त बड़ा जालिम होता है। वो पाकिस्तान का चार्ट 14 अगस्त 1947 से भी है। एक जब हमारे यहाँ पहली दफा आइन बना था 23 मार्च 1956, उस दिन को योम जमहूरिया लिखा गया था। वो जो जमहूरिया तो नहीं बन गया, वो कुछ और ही बन गया, उससे भी चार्ट बनता बिरगो। तो आगे आने वाला टाइम, क्योंकि जब इस सन इधर आएगा ना तो सैटर्न के साथ करेगा ट्राइंग, सन से अगले घर में केतु, फिर मार्स विर्गो में चला जाएगा, फिर वीनस जुपिटर के साथ, ये थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन क्योंकि जुपिटर अदलिया है ना, वीनस मारेगा डंग कि कर भाई। तो वीनस तो सबके लिए होता है, आम इंसानों के लिए भी वीनस। जुपिटर तो सिर्फ हाई क्लास को देने की कोशिश करता है, और वीनस सबको देने की कोशिश करता है। तभी वीनस जुपिटर के घर में अच्छा माना जाता है, लेकिन जुपिटर वीनस के घर में अच्छा नहीं फील करता, क्योंकि वो इंसाफ कहते हैं। जुपिटर इंसाफ नहीं, जुपिटर इंसाफ से नहीं चलता भाई। जुपिटर तलाक़ें भी कराता है, जुपिटर बेड़ा गर्क भी करता है। हमारे यहाँ लोगों को एस्ट्रोलॉजी का बहुत कम नॉलेज है, इसकी वजह से मैं बार बार ये कहता हूं। मैंने तो ये भी सुना कि जी मैं हिंदुओं को, वह एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो बात करोगे, जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं, मैंने तो आज तक कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा जो वेस्टर्न की बात करता हो पूरी। वो आती होगी तो करेंगे ना। ये जो समझ रहे हैं कि जी हमारी बातें पूरी होती जा रही हैं, सिस्टम वैसे होते जा रहा, वो भाई ये सिस्टम नहीं चलना। आप उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ।
जब 2022 में, जो मुझे मुसलसल देखते आ रहे हैं, 2022 में मैंने कहा था ये भाई कोई छोटा पैंडा नहीं है, छोटा दौर नहीं है, ये 2-3 साल 2026 और 27 आ जाएंगे, और 1447वां साल शुरू हो चुका है जिसमें बहुत कुछ होना है। और जब 1448 आएगा तो कुछ तो ये मैं पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा कहता है जी चीजें हमने पॉडकास्ट के लिए रखनी है, वो उसी के लिए रखेंगे। तो आगे जो टाइम आ रहा है, आवाम का तो जुलूस निकलना है, इनका भी जुलूस है। एक चाल इन्होंने चली, एक चाल मेरा अल्लाह चलता है। प्लानिटरी कंडीशन ये वाहिद है जो लॉ नहीं तोड़ते। सेक्रेटरी एडवोकेट भी होना है, वो बैठा हुआ जेल के अंदर, वो किताबें मांगता है। वो जब भी आया था, मैंने जब भी कहा था लो भाई काम शुरू हो गया, मुझे बताएं किसका बिजनेस चल रहा है, लाहौर कितना है और डीएचए कितना है। अभी 2 शहर है, डीएचए अलग शहर है, लाहौर अलग शहर है। अभी डीएचए पे काफी कुछ हुई होगा, तो चीजें तो आगे बड़ी मुश्किल है। परसों मार्च और केतु में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि आप वॉक करें, स्विमिंग करें या एक्सरसाइज करें। जब ये भी सन का भी टाइम आएगा, ये इज द बेस्ट रेमेडीज। ये चीजें आपको बॉडी को हिलाना पड़ेगा। मार्स बॉडी, शरीर, केतु काट, खत्म। छोटी से छोटी चीजों का कारक है केतु। राहु बड़ी, राहु ऐसा छल पैदा करेगा, ऐसे ड्रीम दिखाएगा कि जी जमीन आप ले लें, ऐसा कुछ हो जाएगा ये जमीन, और ना लेना भाई जब तक मार्स केतु इकट्ठे हैं। फ्रॉड होगा, धोखा हो जाएगा। इस पर और डिटेल से कंटिन्यू करता रहूंगा, कल भी बनाऊंगा, परसों भी बनाऊंगा, हर परसों तो है। फिर ये भी बताएंगे, हम बात करेंगे कि मुहर्रम जो हमारा पहला महीना, मुहर्रम का मतलब होता है जस्टिस एंड लॉ। पहला महीना यानी लॉ ही चलेगा। यहां पर लॉ को तोड़ने के लिए भी लॉ ही बनाया जाता है। नौकरी लेने के लिए भी लॉ ही बनाना पड़ा। अब वो आगे मिलती है कि नहीं, मैं तो वो अलग आगे की बात है, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।